और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। झारखंड की सभी खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन सबसे पहले झारखंड की 20 बड़ी खबरें। रांची नगर निगम में आज एक अहम बैठक होगी। इसमें कोरोना को लेकर निगम की ओर से किए जा रहे कामों के अलावा 14वें वित्त आयोग द्वारा आवंटित राशि से चल रहे योजनाओं की समीक्षा होगी। मेयर के नेतृत्व में आयोजित इस बैठक में निगम की ओर से संचालित योजनाओं का एक्शन प्लान बनाया जाएगा। गोड्डा में आज से स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। सदर अस्पताल में 2 मशीन के सहारे डायलिसिस की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। पहले स्वास्थ्य मंत्री के हाथों इसका उद्घाटन होना था, लेकिन उनके संक्रमित होने से स्थानीय स्तर पर ही इसकी शुरुआत की जाएगी। जमशेदपुर में कोरोना की रफ्तार बेकाबू दिख रही है। यहां एक दिन में कोरोना से 10 मरीजों की मौत हुई। हालांकि राहत की बात है कि अब तक 3000 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं 2313 एक्टिव केस हैं। कोरोना के बढ़ते केस स्वास्थ्य विभाग के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। चतरा में लोग कोरोना के खौफ से बेपरवाह दिख रहे हैं। यहां सिमरिया के जबड़ा बाजार में आयोजित साप्ताहिक हाट में सोशल डिस्टेंसिंग का नियम ताक पर रखकर लोग इस दौरान घूमते नजर आए और इस दौरान मौजूद लोग सुरक्षा मानकों और मास्क पहनने के नियमों की अनदेखी करते दिखे। वहीं प्रशासन भी पूरे मामले पर लापरवाह दिखा। दुमका में हिजला के रिमांड होम में रहने वाले बाल अपराधी अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं। इसकी जानकारी मिलने पर समाज कल्याण विभाग ने रिमांड होम में छापेमारी की, लेकिन कोई भी मोबाइल बरामद नहीं हुआ। अब विभाग रिमांड होम कैंपस में जैमर लगाने की तैयारी कर रहा है। पश्चिम सिंहभूम के जगन्नाथपुर में तालाब में डूबे व्यक्ति का शव बरामद किया गया। पुलिस और ग्रामीणों के घंटे प्रयास के बाद तालाब से शव निकाला गया। मृतक जंगल से लकड़ी काटकर घर लौट रहा था। उसी दौरान पैर फिसलने से वो डूब गया और उसकी मौत हुई। गिरिडीह के भेलवा घाटी पंचायत सचिव विजय भदानी रविवार शाम से लापता हैं। परिजनों ने अपहरण की आशंका जताते हुए पुलिस से शिकायत की। वहीं तलाश में जुटी पुलिस के हाथ अब तक कोई सुराग नहीं लगा। लापता सेवक की रिहाई की मांग पर आज जमुई चकाई मार्ग जाम करने की भी तैयारी है। धनबाद में 7 दिन पहले हुई हत्या के आरोपियों को अब तक पुलिस नहीं पकड़ पाई, जिसके बाद परिजनों ने हत्यारों की गिरफ्तारी को लेकर मीडिया में गुहार लगाई है। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन एक आरोपी अब तक फरार है। लोगों ने प्रशासन पर भी असहयोग का आरोप लगाया। लगातार हो रही बारिश से सरायकेला के आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र का हाल बदहाल है। निगम क्षेत्र के अधिकतर इलाकों में जल जमाव और कीचड़ दिख रहा है। वहीं 1 साल से चल रहे सीवरेज और ड्रेनेज के काम से भी इलाके की हालत खराब है। चतरा में सीसीएल में के आम्रपाली कोल परियोजना के विस्थापित गांवों के रैयत और मजदूरी को मजदूरों का आंदोलन जारी है। 8 दिन गुजरने के बाद भी सीसीएल प्रबंधन इनकी कोई सुध नहीं ले रहा। ऐसे में आर पार की लड़ाई के मूड में रैयत आ चुके हैं। वहीं आंदोलन से सरकार को करोड़ों रुपए का हर दिन नुकसान हो रहा है। मुख्यमंत्री के गृह प्रखंड रामगढ़ के गोला में पिछले 1 सप्ताह में हाथियों ने 3 लोगों की पटक कर जान ले ली। हाथियों के हमले में घायल एक व्यक्ति की हालत गंभीर है। यहां 1 महीने से हाथियों का झुंड डेरा जमाए हुए है, जिससे लोग डरे हुए हैं। बोकारो में परिवहन विभाग के नए फरमान से वाहन चालकों की परेशानी बढ़ने वाली है और चालकों को ट्रेनिंग स्कूल का सर्टिफिकेट लेना होगा, तभी उनका लाइसेंस रिन्यूअल हो सकेगा। इसके लिए चालकों को धनबाद और जमशेदपुर का चक्कर काटना पड़ सकता है, जिससे उन पर आर्थिक बोझ बढ़ सकता है। घाटशिला में मुसाबनी प्रखंड के सीटीसी क्वारंटीन सेंटर का मुसाबनी बीडीओ ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सेंटर में रहने वाले 114 लोगों की सुविधा के बारे में जानकारी ली। साथ ही उनकी समस्याओं को भी दूर करने का निर्देश दिया। खूंटी में स्टेट बैंक की महिला बैंक कर्मी कोरोना संक्रमित पाई गई। इसके बाद बैंक की शाखा को 2 दिनों के लिए बंद कर दिया गया। बैंक के कुल 41 स्टाफ की कोरोना जांच के लिए सैंपल ली गई। वहीं खूंटी में कोरोना के बढ़ते कहर से प्रशासन भी सतर्क नजर आ रहा है। चतरा में स्टेट बैंक की मुख्य शाखा में कोरोना ने फिर दस्तक दी। बैंक के 6 कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए। इससे पहले बैंक के 4 सुरक्षा कर्मी भी संक्रमित पाए गए। सभी बैंक कर्मी होम क्वारंटीन में हैं, जिसके बाद बैंक की शाखा महज एक कलर के भरोसे चल रही है।
जामताड़ा में कोरोना तेजी से फैलने लगा है। वहीं कोविड डेडिकेटेड अस्पताल अदलबनी में उपयोग होने वाली पीपीई किट, ग्लव्स और अन्य सामान खुले में फेंके हुए हैं। आलम यह है कि सभी डस्टबिन खुले हुए हैं। इस परिसर में जानवर चढ़ने आते हैं। पूरा घटनाक्रम किसी बड़े हादसे को दावत दे रहा है। जेपीएससी 380 मेडिकल अफसरों की नियुक्ति के लिए 5 अगस्त से इंटरव्यू ले रहा है। 25 अगस्त तक होने वाले इंटरव्यू में करीब 1100 अभ्यर्थियों को शामिल होना है, लेकिन कोरोना की वजह से अब तक 50% ही अभ्यर्थी शामिल हो सके हैं। झारखंड ऊर्जा वितरण निगम ने एचईसी प्रबंधन पर 80 करोड़ का बिजली बिल बकाया होने का नोटिस भेजा है और इस महीने के अंत तक भुगतान नहीं होने पर एचईसी में बिजली आपूर्ति ठप करने की चेतावनी दी है। एचईसी प्रबंधन ने पिछले 7 महीने में बिल का भुगतान नहीं किया है। सरकार की योजनाओं का लाभ कामगारों को नहीं मिल सका है। कामगारों को लाने के लिए केरल की कंपनी की बस दुमका पहुंची, जहां से कामगार केरल के मसाला उद्योग में काम करने के लिए जाते दिखे। हालांकि इस दौरान काम की तलाश में घर से दूर जाने पर उनके चेहरे पर मायूसी भी नजर आई। सिमडेगा में कुलकेरा गांव में एक हैंडपंप पिछले 7 साल से लगातार पानी दे रहा है। लोगों के मुताबिक चापाकल जब से खुदा है तब से बिना हैंडल चलाए इसमें से पानी आ रहा है। सालों भर निकलने वाले पानी का स्थानीय लोग इस्तेमाल करते हैं।